नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, एक ऐसा स्टॉक है जो दोस्तों आज भयंकर मूवमेंट दिखाया। आज हमें तकरीबन 8, 9, 10% के आसपास तेजी देखने को मिली। गाइस, ये तो बस शुरुआत है। अच्छे स्टॉक जिनके बिजनेस साउंड होते हैं, जो एमओस के लेवल पे आते हैं, मैं बहुत बार कवर करता हूँ। और गाइस, आपको अच्छे से पता है, स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट डाउनसाइड रिस्क और ह्यूज अपसाइड रिस्क। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें डाउनसाइड रिस्क और अपसाइड टारगेट अगर आपको पता चल जाए, अगर आपको समझ में आ जाए कि कोई स्टॉक का डाउनसाइड कितना है और अपसाइड कितना है, वो बिजनेस में मोट है या फिर नहीं है, मोनोपोली है या फिर नहीं है, अगर आप इसको ही जज कर लेते हैं तो जी हाँ दोस्तों, आपके पैसे बनेंगे। तो इसी बीच में दो ऐसे स्टॉक हैं जो पहले सस्ते थे, मैंने बहुत बार कवर किया, आपको उठाने के लिए बोला। अभी गाइस ये महंगे होते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये और भी महंगा होगा। और आने वाले 1, 2, 5, 10 सालों में दोस्तों ये और भी 10 से 15 गुना होने की काबिलियत रखता है। बिकॉज कोई भी स्टॉक का बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बिजनेस चलेगा तो गाइस स्टॉक के प्राइस में रैली, क्या सुपर रैली आएगी, तो कौन सा वो स्टॉक है, क्या है फंडामेंटल्स, आज का मूवमेंट क्या देखने को मिल रहा है और कौन सा प्राइस पे अगर आप चाहें तो उसको अकोमोडेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत ही विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक जब अच्छे भाव पे आते हैं तो खरीदना हमारा फर्ज बनता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस, मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो पोस्ट कर दी हैं। ये थोड़ा जल्दी आया था, दीपक नेटेड में गिरावट कुछ ज़्यादा इंटेंस हो रही है, तो क्या एक बॉटम बनने का सवाल हो रहा है। और दोस्तों आईटीसी में क्या ब्रेकआउट आज हुआ था, फॉल्स था या फिर दम था। और एक ऐसा स्टॉक है जो 18 तारीख को बोनस को लेके और फंड रेस को लेके अनाउंसमेंट कर सकती है। तो भाई एक रैली संभव है, स्विंग ट्रेड चाहे तो कर सकते हैं। मैंने इसको कवर कर दिया ना। विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, लास्ट डे जब ट्रेडिंग हो रहा था, कल तो मार्केट क्लोज थी दोस्तों, तो इधर पे हमें इनके नंबर्स देखने को मिले थे। नंबर्स सुपर्ब थे गाइस। मार्केट दौरानी में आए थे, तकरीबन 1.5 से 2% अप था। और मैंने बोला भी था कि नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं और आपको उधर पर खरीदारी करने का मौका ढूंढना है। और आप देख सकते हैं कि आज मार्केट खुलते ही दोस्तों एक गैप अप ओपनिंग हुई थी। आज तकरीबन दोस्तों 8.5% की क्लोजिंग हुई है, लेकिन अगर आप देखें तो आज 9.5 से 10% का इंट्राडे हाई ये कंपनी लगा रही थी। और गाइस, आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने, इस शेयर ने कंसिस्टेंट बेसिस पे पैसे बनाए हैं। इस शेयर में दोस्तों मुझे रिस्क दिखाई नहीं पड़ता है। आपको मैंने बहुत बार बोला है कि अगर मुझे किसी पे निवेश करना हुआ तो जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसे ही स्टॉक को सबसे पहले प्रेफरेंस दूंगा। बिकॉज टॉप 3 कैटेगरी में मैं इसको बहुत ही साउंड मानता हूँ। उनके बिजनेस चलने ही वाले हैं और एकदम दोस्तों ऐसा स्टॉक है जो एकदम नीड में आता है और लोग एकदम इस पे ही बिलीव करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि मैं एशियन पेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों एशियन पेंट्स के बारे में डिस्कस करूँगा। आपको अच्छे से पता है कि निफ्टी 50 का ही नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा इनका वेट दिखाई पड़ता है। अगर आप पेंट इंडस्ट्री की बात की जाए तो सबके जुबान पे दोस्तों जो नाम आता है उसका नाम एशियन पेंट ही होता है। तो गैस, आपके सामने से ये स्टॉक देख सकते हैं 10% महंगा हो चुका है। इसके पहले जब ये स्टॉक 2400 के नीचे था, 2350 के आसपास था, तकरीबन 2 महीना 1.5 महीना पहले। तो गैस, हमने इधर पे बताया था, स्विंग ट्रेड कॉल भी दिया था और हमने पैसे भी कमाए। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। उसके बाद नंबर्स अच्छे आए तो भाई विस्फोट हुआ। लेकिन दोस्तों नंबर्स और भी अच्छे आएंगे बिकॉज इनके जो बिजनेस हैं अपकमिंग Q3 और Q4 में ज़बरदस्त चलते हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बढ़ने के कारण फिर भी दोस्तों इन्होंने बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखाया। टॉप लाइन की बात की जाए, बॉटम लाइन की बात की जाए, दोनों रेवेन्यू या फिर नेट इनकम की बात की जाए, दोनों बहुत ही शानदार थे। और इसी बीच में आप देख सकते हैं कि अच्छे स्टॉक को टाइमिंग करना सबसे गलत होता है। बहुत लोग दोस्तों 2000, 2200 ख्वाब देख रहे थे, अब दोस्तों 3000 के बारे में डिस्कस हो रहा है। और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले दिवाली तक दोस्तों ये स्टॉक आपको 3000 से भी ऊपर देखने को मिल सकता है। तो गाइस, कोई भी स्टॉक जब फंडामेंटली अच्छा होता है उसको ज़्यादा डीप मत सोचिएगा। बिकॉज अच्छे स्टॉक को आपको एसआईपी करते रहनी है। यही होती खूबसूरती एसआईपी की भाई, कि आपको हर एक प्राइस में खरीदने का मौका मिलता है। एक साल लो की बात की जाए तो गाइस 1400, 1500 का लो देखने को मिल रहा था। हाई की बात की जाए तो 2900 से 200, इसने 2400 के नीचे भी आया था। मैंने बहुत बार कवर किया था, बताया भी था कि इसमें ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है। मार्केट कैप की बात की जाए 2.5 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप है, 2,66,000। और सबसे खास बात इस कंपनी की ये है कि फेस वैल्यू 1 है। अगर आप फेस वैल्यू 10 का पकड़े तो ये बहुत ही महंगा स्टॉक होता है। 80 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, इसका 87। तो भाई ये प्रीमियम में डिजर्व करता है। क्योंकि अगर आप देखें तो पेंट में एक मोट है इसका और बर्जर का, दोनों दोनों मिला दिया जाए तो गाइस हमें एक बहुत ही अच्छा खासा, मतलब मैं बोलूँगा सेक्टर भी तो है और साथ ही साथ इनके मार्केट जो कैप्चर है वो बहुत ही अच्छे। ऑल्दो दोस्तों आज इंडिगो पेंट्स का नंबर आए वो भी काफ़ी प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिले। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें तो पेंट सेक्टर ऐसा सेक्टर है दोस्तों जो मुझे बहुत ही भरोसेमंद लगता है। और मुझे लगता है कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं आपके पैसे ज़रूर बन सकते हैं। तो जिन्होंने मिस किया मैं बताऊंगा लेवल्स क्या हो सकता है। लेकिन इधर पे जो लर्निंग लेसन है वो यही है कि आपके सामने से स्टॉक महंगा हो तो उसको जाने मत दीजिए। अच्छे प्राइस पे आता है तो मार्केट में नेगेटिविटी को क्लच करिए। ये देखिए कि उनके नंबर्स कैसे हैं, टॉप लाइन बॉटम लाइन बिजनेस में दम है या फिर नहीं। अगर आप देखें एफ का दोस्तों इंटरेस्ट देखिएगा 20% के आसपास हैं। DIS भी 15% माल लेके रखे हैं। मैक्सिमम जो स्टेक है प्रोमोटर के पास ही है।
इनके 11% प्लेस थे जो अभी दोस्तों 9% के आसपास प्लेस हो चुके हैं दोस्तों, जो पहले से बहुत कम हुआ है और नंबर्स काफ़ी हमें अच्छे देखने को मिले थे इनके Q4 के। कंपनी ने अपने रिजर्व और सरप्लस पे भी काफ़ी काम किया है। कंपनी के गाइस रिजर्व और सरप्लस देख सकते हैं कि 12,710 करोड़ हो चुके हैं, जो पहले कितने थे 10,000 रुपीज़ इन करोड़। और गाइस मैं को बहुत बार समझाता हूँ कि आरओई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिटर्न ऑन इक्विटी को देख के। अगर आप कोई स्टॉक में निवेश करते हैं तो आपको धोखा नहीं देगा, बिकॉज आपका एक स्टॉक आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो 24 का दोस्तों हमें आरओई देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही शानदार है। 20-25 का आरओई दोस्तों कौन सा बिजनेस करके देता है आप दिखा दीजिए। निफ्टी टॉप 10 के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 25 के ऊपर आरओई जनरेट नहीं कर पाते, ऑल दो 15, 17, 16 के आसपास ही होता है, इनके 24 के आसपास देखने को मिलते हैं। अगर आप देखें करंट रेशियो वही बहुत इंप्रूव हो चुका है, 2 के ऊपर है। और कंपनी के ऊपर नेग्लिजिबल डेट है दोस्तों 0.03 के आसपास, जो कंपनी कभी भी अपने डेट को पूरा कर सकती है। तो गाइस एशियन पेंट को अगर आप कंपेयर करें निफ्टी 50 से, तो अगर आप देखें ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में एशियन पेंट ने गाइस 22,000% का स्टाइलर्स नंबर पोस्ट किए हैं। निफ्टी की बात की जाए तो 1300%, 1400% के आसपास हैं। निफ्टी को दोस्तों हर एक बीट में फ्रंट करता है, क्योंकि अगर आप देखें तो इनके बिजनेस ही ऐसे हैं कि वो चलने वाले हैं। लोग दोस्तों घर पेंट करवाएंगे तो उसकी आवश्यकता होगी, ऑफिस पेंट करवाएंगे तो उसकी आवश्यकता होगी। गाड़ियों में जो पेंट होता है गैस ये भी इन्हीं के हमें पेंट देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलते हैं जो गाड़ियों में पेंट का भी इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। तो अपने आप में अगर आप देखें तो ऐसे बिजनेस जो एकदम नीड में आते हैं लोग करवाएंगे ही करवाएंगे, बिकॉज कलर के बिना दोस्तों सही में ज़िंदगी अधूरा में फील होता है। किसी के पास 100 सरप्लस आता है, वो चाहता है घर को रेनोवेट करवाएं, कलर करवाएं। तो इधर पे अगर आप देखें तो ये बिजनेस काफ़ी साउंड होता है और ऐसे बिजनेस को बस लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना पड़ता है। दूसरा बिजनेस आप देख सकते हैं कि बर्जर पेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें 749 का स्टॉक हो चुका है, 2% की तेजी। बीच में आपको अच्छे से पता है 700 के आसपास आया था, मैंने बताया भी था एकदम इसमें अकोमोडेट करिए। ख़राब केस में 700 के नीचे आता है, 650, 30, 70 के आसपास आता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में गाइस ये बहुत ही शानदार कंपनी है, ऐसे स्टॉक को बॉटम आउट करने की कोशिश मत करिए। 700 से गाइस अभी 750 का स्टॉक हो चुका है और आप देख सकते हैं कि दोनों स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं। और चूंकि नंबर्स अच्छे आए थे एशियन पेंट के, आज इंडिगो पेंट के भी नंबर आए काफ़ी अच्छे थे, तो गाइस इसमें भी हमें एक तेज़ी देखने को मिल रही है। और नंबर्स आते आते गाइस ये स्टॉक आपको 800 के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो दोनों में से हमने कौन सा स्टॉक लेना है गाइस? दोनों में से दोनों स्टॉक को लेना है। आपके पोर्टफोलियो चाहे जितना का भी हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एशियन पेंट तो जी हाँ, नहीं कर सकते हैं तो बर्जर पेंट। अब ऐसा नहीं है कि एशियन पेंट बर्जर पेंट में किसी में एक को करना है तो कोई, दोनों दोस्तों एक से बढ़कर एक स्टॉक है। चूंकि ये निफ्टी 50 का स्टॉक है तो काफ़ी लेस बीटा वाला है, कम वोटाइल रहता है चूँकि। लेकिन बर्जर पेंट की बात की जाए तो ये भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप देखें ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो बर्जर पेंट ने छोटी कंपनी होकर अच्छा खासा बीट किया है, 38,000 के परसेंट के रिटर्न से भी ऊपर जनरेट किया है। और एक कंपनी ने 22,000 के आसपास रिटर्न जनरेट किया। तो दोनों कंपनी दोस्तों हमारा टॉपिक है और मेरे हिसाब से आपको अच्छे से ये सबक सीखने को मिल गया कि अच्छे स्टॉक को ज़्यादा बॉटम खोजने की ज़रूरत मत करिएगा। और ऐसे स्टॉक जब 15-20% गिरते हैं तो वहाँ पे गाइस वैल्यू होती ही है। और गाइस जो एसआईपी है, मंथली एसआईपी, तो ऐसे स्टॉक को करते रहिए और ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म रखिए। बिकॉज मुझे पूरा फर्म बिलीव है कि मार्केट इधर से उधर हो जाए, पेंट वाले जो बिजनेस हैं वो एकदम दोस्तों कंटिन्यूसली बेसिस पे चलेंगे। ऑल दो एक प्रॉब्लम होती है, अगर तेल महंगा होता है, क्रूड ऑयल के प्राइस महंगे होते हैं तो क्या होता है इसमें थोड़ा सा रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से इनके प्रॉफिट कम हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों बॉटम लाइन और टॉप लाइन दोनों इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और दोनों कंपनी टॉप पिक है। आप चाहें दोनों को जगह से सकते हैं। अगर आप पूछें इंडिगो पेंट्स कैसा है तो भाई वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे बताएं कि टॉप दो को शेयर रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चाहे तो इंडिगो पेंट को भी थोड़ा सा दे सकते हैं जगह, लेकिन इसी बीच में आपके देखते देखते ये सब स्टॉक महंगे हो गए हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसे स्टॉक कभी गिरते हैं तो ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन इधर पे ये है तो क्या इधर पे लॉन्ग टर्म तक ऐड किया जाए? गैस एमओएस तो रहा नहीं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहा नहीं। और बिंग एन इन्वेस्टर हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हम लोग कोई स्टॉक खरीदें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के आसपास कर दें, जहाँ पे एक सही मार्जिन से हम लोग को मुनाफा भी हो। तो भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी का महत्व जो इंपॉर्टेंस है आप लोग को समझ में आ गया, तो नेक्स्ट टाइम से गलती मत करिएगा। और अभी भी लेते हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और कभी ऐसे स्टॉक गिरता है 100, 200, 250 पॉइंट गिरता है तो भाई उसमें भागने की भी ताकत होती है, इस बात को पकड़ चलें। तो अगर अभी आप अफोर्ड कर सकते हैं 200 पॉइंट की गिरावट तो जी हाँ अभी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं लेते हैं, वेट करते हैं, तो होप्स हो कि थोड़ा करेक्शन है, मे भी शायद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए 50-100 रुपये का, तो फिर से एक एंट्री पॉइंट हो सकती है। और नेक्स्ट टाइम से ऐसे स्टॉक गिरे टाइमिंग मत करिएगा, ऐसे स्टॉक पर टाइम स्पेंड करिए फॉर लॉन्ग टर्म, आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। बिकॉज इनके बिजनेस भी सही है और इनके फंडामेंटल भी काफ़ी हमें सही देखने को मिलते हैं। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी कि कैसे दो स्टॉक आपके आंखों के सामने से महंगे हो गए और आपने अगर पोजिशनल ट्रेड किया होता, स्विंग ट्रेड किया होता, आपने दोस्तों बनाया होता
पोजीशन तो आपको फ़ायदा भी होता। और मैंने बहुत बार गाइस इसको कवर किया है, आपको अच्छे से याद भी होगा। सो फॉर टाइमिंग नेक्स्ट टाइम से गलती मत करिएगा और ऐसे स्टॉक पे आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ अगर रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।